आज के वीडियो में हम देखेंगे आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे हम आयुर्वेद शास्त्र में संग्रहणी या ग्रहणी के साथ में भी देखते हैं। क्या होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? इसकी सारी जानकारी, लक्षण, चिकित्सा और कारणों का विस्तृत रूप से हम आज अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए आपको हमारा यह वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं 20 से 25% लोगों में जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, उनमें हमें आईबीएस की शिकायत देखने को मिलती है। क्या होता है आईबीएस में? तो आईबीएस में आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द होता है, मरोड़ होती है। मरोड़ होने के बाद आपको मोशन आए जैसा लगता है, मोशन को जाने की इच्छा होती है और बहुत सी बार तो पेशेंट मोशन के लिए जाता भी है। दिन में 7-8 बार मोशन को जाना पड़ सकता है। यह सारी चीज़ें आईबीएस में दिखाई देती है। तो इसकी विस्तृत रूप से लक्षण के साथ, कारणों के साथ और थोड़ी बहुत घरेलू चिकित्सा के साथ आज का यह वीडियो हम विस्तार से देखेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष चांडक यूट्यूब आयुर्वेद चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे आप क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम आईबीएस में यह देखेंगे कि ये होता क्या है। आईबीएस मुख्यतः 2 प्रकार का दिखाई देता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन एसोसिएट आईबीएस होता है और दूसरा होता है डायरिया एसोसिएट आईबीएस। कॉन्स्टिपेशन एसोसिएट आईबीएस में होता यह है कि हमारी जो बड़ी आंत होती है उसकी मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है, तो पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन यह दिखाई देता है। उसी तरह आईबीएस डी, जिसे हम कहेंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद डायरिया, तो इसमें होता यह है कि पेशेंट को मोशन के लिए ज़्यादा बार जाना पड़ता है। उसके पेट में मरोड़े आती है, मरोड़ आके उसे तुरंत मोशन के लिए जाना होता है। कुछ खाने के बाद भी मोशन के लिए जाना होता है। मुख्यतः बहुत से पेशेंट में यह भी दिखाई देता है कि उन्हें शौच के साथ खून भी आता है। तो खून का बहुत दिनों तक शौच के साथ आना यह बहुत घातक होता है। इसमें बड़ी बड़ी बीमारियां भी हमें होते हुए दिखाई देती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी भी बीमारियां इसमें आगे दिखाई देती है। यह सारी चीज़ें आईबीएस में हमें दिखाई देती है। अब ये तो हो गए इसके लक्षण। अब मुख्यतः कारणों का क्या, आईबीएस क्यों होता है, यह बहुत ज़रूरी है। आईबीएस होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मैक्सिमम लोगों में अनवांटेड स्ट्रेस दिखाई देता है। ज़्यादा अनवांटेड स्ट्रेस होता है, वहाँ पे हमें आईबीएस होने की बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। उसी तरह जो महिलाओं की उम्र 40 से ऊपर है, उनके इसमें हार्मोनल चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। हार्मोनल चेंजेस यह भी आईबीएस के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ये महिलाओं में भी हमें आईबीएस होते हुए दिखाई देता है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा है कि आपकी जो दिनचर्या है वह एकदम सही होनी चाहिए, रात में ज़्यादा जागना नहीं चाहिए। उसी तरह अर्धपक्व अन्न का सेवन, अति मात्रा में शराब का सेवन, यह चीज़ें नहीं चाहिए, स्पाइसी फूड नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं कारणों की वजह से आईबीएस हमें दिखाई देता है। अब इसकी थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट हम देखेंगे। ट्रीटमेंट में कुछ घरेलू उपाय भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमने बोला है कि स्ट्रेस, अनवांटेड स्ट्रेस को दूर करना, यही पहला ट्रीटमेंट है। यह ट्रीटमेंट अगर हो गया तो आईबीएस बहुत हद तक हमें सुधारित रूप में दिखाई देता है। अब दूसरा जो है ट्रीटमेंट, उसमें आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ। उसमें आप बगैर दूध की चाय बनाइए, उसमें चाय पत्ती, चीनी और पानी ये लेके उसे उबालिए और उसमें आपके स्वादानुसार 2-4 बूंद नींबू की डालिए। यह घरेलू नुस्खा आईबीएस के लिए बहुत अच्छा कारगर है। ये हो गई ट्रीटमेंट। और एक आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट बताई है, बेल का चूर्ण या बेल का मुरब्बा, यह भी आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बेल का मुरब्बा आईबीएस सी यानी आईबीएस जो है कॉन्स्टिपेशन एसोसिएट जो आईबीएस है उसमें बिल्कुल ना ले। वह आप
आयुर्वेद चिकित्सक के निगरानी में ही ले, क्योंकि IBS-C में अगर आप बेल का मुरब्बा लेंगे तो और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा। हमें बेल का मुरब्बा और बेल का चूर्ण जो है वह लेना है IBS-D में, यानी जो डिसेंट्री युक्त जो IBS होता है, जिसमें बार बार लैट्रिन को जाने का जो पेशेंट में दिखाई देता है, उसमें हम बेल का चूर्ण जो है, पके बेल का चूर्ण जो लेंगे सुबह और शाम 1-1 चम्मच, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छी राहत IBS में आएंगी। तो दोस्तों, ये था सब IBS में जो हमने आज देखे लक्षण, उसके कारण और उसके घरेलू उपाय और थोड़ी सी आयुर्वेद ट्रीटमेंट। और इसके अलावा भी आपको अगर आयुर्वेद ट्रीटमेंट करना है तो आपके आसपास के जो भी आयुर्वेद चिकित्सक होंगे उससे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, या फिर मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे भी ऑनलाइन कांटेक्ट करके मेरी भी सलाह ले सकते हैं। नमस्ते।